How are you? Hope you guys are well. Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss the first lesson of Footprints Without Feet, a Triumph of Surgery. A triumph of surgery means चले चिकित्सा की जीत. It's a small introduction. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता होता है और जो उसकी मिस्ट्रेस होती है उसके द्वारा उसे बहुत ही ज्यादा लाड प्यार किया जाता है और ओवर फीड किया जाता है। ओवर फीड होता है जो उसकी नेसेसरी होती है, जिसको जितना उसको खाना होता है उससे ज्यादा उसको फीड करवाना। ही फॉल सीरियसली इल, वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन होता है जो पशुओं का देखभाल करता है, उनकी चिकित्सा करता है। और वह मिस्टर वेटरनरी सर्जन से उससे कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक होता है। अब इस चैप्टर में हम इस ट्री की जो स्मॉल डॉग है उसके बारे में पढ़ेंगे। Read and find out why is Mrs. Pumphrey worried about Ricky. What does she do to help him? Is she wise in this? What does I refer to in the story? I was really worried about Ricky this time. I is used for the veterinary surgeon. I was really worried about Ricky this time. इसमें मैं वास्तव में रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसे गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ देखा तो मैंने अपनी कार रोकी और मैं उसकी अपीयरेंस, उसकी स्थिति को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। He had become ugly fat, वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। Like a bloated sausage with a leg at each corner, फूले हुए कबाब की भांति। His eyes, bloodshot and rheumy, stared ahead and his tongue lolled from his jaw. उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी जैसे गठिया रोग से ग्रस्त हो, और वो बिल्कुल ही सामने की ओर घूर रहा था और उसकी जबड़ों के बीच में से उसकी जो टंग है, जीभ है, वो लपलपा रही थी। मिसिस पम्फ्रे हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है नॉट एक्टिव, जो किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मिस्टर हैरियट, मिसिस पम्फ्रे ने कहा, मिस्टर हैरियट ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गया है, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी, ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण का शिकार। जब हम किसी को जो डाइट देते हैं उसके अंदर जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं उसकी कमी होती है तो उसकी वजह से किसी भी बच्चे को या किसी भी एनिमल्स को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैं सोचता हूँ कि यह कुपोषण का शिकार है। So I have given him some little extra between meals to build him up. इसलिए मैं इसको खाने के बाद कुछ कुछ बीच में देती हूँ। Some mud, जो cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. और एक bowl of Horlicks का ताकि ये अच्छे से रात को सो जाए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। And did you cut down on the sweet things as I told you? मिस्टर हैरिट पूछते हैं मिसिस पम्फ्रे से, क्या आपने इसकी स्वीट्स को कम किया जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, परंतु मुझे ये इतना ज्यादा कमजोर लगा कि मुझे ये देने के लिए बाध्य होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट सो, यह क्रीम केक और चॉकलेट को बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं इसको ये देने से मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से नीचे कुत्ते की ओर देखा। That was the trouble, यही कारण था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी के बीमार होने का मुख्य कारण था उसका खाने के प्रति जो लालच है वह। He had never been known to refuse food, वह कभी भी खाने को मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वह दिन के किसी भी समय और दिन और रात के किसी भी समय खाना खाने के लिए मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसिस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन, और मैं उन सब चीज़ों के कारण भी बहुत ज़्यादा हैरान था जिसके बारे में मिसिस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इससे एक्सरसाइज करवाती हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, यह मेरे साथ ही थोड़ी बहुत वॉक करता है जैसा कि आप देख रही हैं। बट होर्डिंग द गार्डन, होर्डिंग उनके जो गार्डन माली है उसका नाम है, हैड बीन डाउन विद लम्बैगो, लम्बैगो एक प्रकार की डिजीज होती है जो बैक पेन से संबंधित होती है।
जो मिसिस पम्फ्रे ने कहा कि जो उनका गार्डनर है वो इस समय बैक पेन से सफर कर रहा है, सो देयर हैज बीन नो राइट थ्रोइंग लेटली, इसलिए कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं होती है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीन एंड हार्ड मसल्ड एनिमल, परंतु अब वह एक लचीले अंगों वाला और कठोर मांसपेशी वाला पशु बन गया था। दिस मेड हर से दिस इज अ टाइम फॉर सर्जरी, और इन सब चीजों के कारण उसने कहा कि ये शल्य चिकित्सा की जीत है। नो मिसिस पम्फ्रे डिड नॉट नो अबाउट ट्रिकी ailment, जो मिसिस पम्फ्रे है वो ट्रिकी की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। शी आल्सो डिड नॉट नो हाउ ही वाज क्योर्ड, और वह यह भी नहीं जानती थी उसका किस प्रकार से इलाज किया जाए। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, और जो अस्पताल है वहाँ पे जो घरेलू कुत्ते उसने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जो ट्रिकी है उसने नीचे पैक होता है झुंड, जो नॉइसी पैक जो शोर करने वाले कुत्तों का एक झुंड होता है, उसको ट्रिकी ने अपनी डल आईज के साथ देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह जब उसको नीचे रखा गया तो वह कारपेट पे मोशनलेस लेट गया। The other dog, after sniffing around him for a second, decided he was an uninteresting object and ignored him. और जो दूसरे कुत्ते थे उसने कुछ सेकंड के लिए उसे सूंघा और यह डिसाइड किया कि यह एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसका रहने के लिए एक बेड बनाया एक गर्म और खुले संदूक में जो जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बाद। For 2 days I kept an eye on him, और 2 दिन तक मैंने उसको अपनी निगरानी में रखा। Giving him no food but plenty of water, मैंने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पीने को पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dog in the yard. और जो सेकंड डे है उसने किसी अपनी जो सराउंडिंग होता है अपने चारों जो चीजें होती है उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू whimper when he heard the dog in the yard, और तीसरे दिन उसने जब यार्ड में कुत्तों की आवाज सुनी तो उसने उस पर रिएक्शन देनी स्टार्ट कर दी। When I opened the door, जब मैंने कमरा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound. Greyhound होता है जो स्लेटी रंग का कुत्ता होता है, जो है वो एक स्लेटी रंग का कुत्ता है, and his friend. ट्रिकी बाहर आया और उसको इमीडिएटली उसी टाइम जो स्लेटी रंग का कुत्ता था उसके द्वारा और उसके जो फ्रेंड्स है एनग्लफ मैंने घेरना उसके द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और जो कुत्ते थे उसने उसका पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और गार्डन की ओर कुत्ते चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और जो ट्रिकी है उसने उनका पीछा किया रोलिंग फ्लैटी विच इज सरप्लस फैट होता है जो हमारी चर्बी होती है, जो सरप्लस मतलब जितनी होनी चाहिए उससे जो ज्यादा चर्बी होती है उसके बाद वो धीरे धीरे चलता है, उसने उनका फॉलो किया। लेटर डेट डे, उस दिन के बाद आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के टाइम उपस्थित रहता था। आई वॉच वाइट क्रिस्टन स्लप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और मैं ध्यान देता था जब क्रिस्टन बाउल्स के अंदर फूड को डालता था। देर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहां पर हेडलॉन्ग रश होता है जब हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ते हैं। वहां पर हमेशा की तरह ही कुत्तों की दौड़ की आवाजें आ रही थी। फ्लोड बाय द साउंड ऑफ हाई ईटिंग स्पीड, हाई ईटिंग स्पीड होता है जल्दी जल्दी खाने की आवाजें भी आ रही थी। एवरी डॉग न्यू डैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, और हर कुत्ता जानता था अगर वह उस दूसरे कुत्ते से पीछे रह गया ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर दिस लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसको खाने के लास्ट पार्ट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कठोर होने का प्रयास किया। नाउ रियली मीन दिस, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, अगर आप इसके भोजन में कमी नहीं करेगी एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको एक्सरसाइज नहीं देंगी, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने हृदय को कठोर करना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी चाहिए। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पंफ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा। ओहो आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, परंतु यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है।
so very difficult. She sat off head down. उसने अपना सिर नीचे किया along the road और रोड की ओर चल पड़ी. As if determined to put the new regime into practice immediately. ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी से कोई नई समय सारणी बनाने वाली है. I watched their progress with growing concern. मैंने उसकी प्रोग्रेस को बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखा. ट्रिकी वाज टोटरिंग. टोटरिंग होता है धीरे धीरे चलना. अलोंग इन हिज ट्वीट कोड. ट्वीट कोड होता है छोटा सा जो ऊन का जो कोट होता है. ट्रिकी अपने ऊन के कोट में धीरे धीरे चल रहा था. He had a whole wardrobe of these coat. Wardrobe अलमीरा. उसके पास इन सभी कोट्स की एक अलमीरा थी. For the cold weather सर्दी के लिए and rain for the wet days और बारिश के दिनों के लिए. He struggled on dropping in his harness. उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया. हार्नेस होता है जो आप अपनी साज सजावट के लिए जो वस्त्र पहनते हैं. साज सजावट के कारण वह इतना ज़्यादा जो वस्त्र पहन रखे थे वह इतना ज़्यादा झुक गया कि उसको चलने में भी दिक्कत आ रही थी. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे. मैंने सोचा कि जल्दी ही मैं मिसिस पम्फ्रे से इसके बारे में सुनूंगा. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और आशा के अनुरूप ही थोड़े दिनों में कॉल आ गई. मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रोट. मिसिस पम्फ्रे रोने लगी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. उसने कहा कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. उसने अपनी फेवरेट डिशेज को भी खाने से मना कर दिया है. एंड बिसाइड्स और इसके अलावा जब हम बिसाइड के बाद एस और लगाते तो इसका मतलब होता है कि इस चीज के अलावा ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग. वह बार बार वोमिटिंग कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग. और वह एक रग मीन्स कंबल पर लेटा हुआ है एंड पेंटिंग हाफ रहा है. He did not want to go for walk और वॉक के लिए भी नहीं जाता. Did not want to do anything और कोई भी कार्य नहीं करता है. I had made my plan in advance. मैंने एडवांस में अपना प्लान बना लिया. The only way was to get Tricky out of the house for a period. और उसका सिर्फ एक ही उपाय था कि ट्रिकी को थोड़े दिन के लिए घर से बाहर लेके आया जाए. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. फोर्थ नाइट होता है 14 डेज. 14 दिन को हम फोर्थ नाइट बोलते हैं. तो मिसिस जो हैरियट है उसने सजेस्ट किया कि 14 दिन के लिए जो ट्रिकी है उसको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून मैंने बेहोश होना. जो पुअर लेडी थी वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट लगभग बेहोश हो गई. शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई. उसको विश्वास था कि वह मर जाएगी इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अगर वह हर रोज ट्रिकी को नहीं देखेगी. बट आई टूक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने स्पष्ट कह दिया. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और यही एक रास्ता है जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता है. इनफैक्ट आई थॉट इट इज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और यह अच्छा होगा कि उसको बिना डिले किए ले जाया जाए. मिस पम्फ्रे विलिंग. और मिसी पम्फ्रे ने रोते हुए मेरा साथ आई. I march out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Blanket मैंने कंबल, wrapped मैंने लपेटना. और मैंने छोटे डॉग को कंबल में लपेटा और गाड़ी की ओर चल पड़ा. The entire staff was roused. roused में जगाना. पूरे स्टाफ को जगा दिया था. And maid rushed in and out bringing his day bed. और जो मेड थी वो अंदर और बाहर जा रही थी उसके डे बेड लाने के लिए, नाइट बेड के लिए, फेवरेट कुशन के लिए, टॉय एंड रबर रिंग के लिए, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल. Realizing that my car would never hold all the stuff. और मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आएगा. I started to drive away. मैंने चलाना स्टार्ट किया. As I moved off, जैसे ही मैं मुड़ा, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. Mrs. Pumphrey निराशा के साथ रोई. Threw an armful of the little coat through the window. और उसने अपने बाजू में लिए हुए कोट को विंडो के द्वारा अंदर फेंक दिया. I looked in the mirror. मैंने मिरर में देखा. Before I turned the corner of the drive. कॉर्नर से मुड़ने से पहले everybody was in tears. हर किसी की आंख में आंसू थे. Out on the रोड पर I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने अपने पास में लेटे हुए उस दयनीय पशु को देखा. I patted the head. मैंने उसका सिर थपथपाया. And Tricky made a brave effort to wag his tail. और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का प्रयास किया.
पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम किक नहीं कर सकते, बट आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो ए क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगा। रीड एंड फाइंड आउट। अब हम यहाँ पे इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, क्या नरेटर उतना ही रिच था जितने की ट्रिकी मिस्ट्रेस? आंसर होगा नो, नो द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, नहीं नरेटर उतना अमीर नहीं था जितनी की ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, जो डॉक्टर है उसने ट्रिकी का इलाज कैसे किया? आंसर, he takes the dog to the hospital, वह कुत्ते को अस्पताल ले गया। There he control his diet, वहाँ पे उसने उसकी डाइट को कंट्रोल किया। There he does not give much food to him, और उसको खाने के लिए ज्यादा भोजन नहीं दिया। At the end of the second day, Tricky start taking some interest in the surrounding, और दूसरे दिन के अंत तक ट्रिकी ने अपने चारों ओर होने वाली चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 वीक ट्रिकी वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड, और 2 वीक के बाद ट्रिकी बिल्कुल ही ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, जो मिस्टर हैरिट है वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना क्यों चाहते थे? आंसर आएगा, मिसिस पम्फ्रे सेंड डेली 2 डजन ऑफ फ्रेश राउंड एग्स एंड बोटल ऑफ वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, जो मिसिस पम्फ्रे है वो 2 डजन फ्रेश राउंड एग्स और एक बोतल ऑफ वाइन ट्रिकी के लिए भेजती थी। बट ट्रिकी डिड नॉट रियली नीड दिस थिंग्स टू बी गिवन अगेन, परंतु ट्रिकी को ये सब चीजें नहीं देनी थी। सो दीज थिंग्स वर कंज्यूम बाय द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर, इसलिए ये सब चीजें जो डॉक्टर और उसका पार्टनर है उसके द्वारा ही कंज्यूम की जाती थी। सो that's why he is tempted to keep Tricky on as a permanent guest. यही कारण था कि वह ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, why does Mrs. Pomfrey think the dog recovery is a triumph of surgery? मिसिस पम्फ्रे ने ऐसा क्यों कहा कि कुत्ते की रिकवरी इस शल्य चिकित्सा की जीत है? मिसिस पम्फ्रे फाउंड ट्रिकी टोटली ट्रांसफॉर्म, जो मिसिस पम्फ्रे है उसने टोटली जो ट्रिकी है उसको बिल्कुल ही अलग बदला हुआ पाया। He had been very lazy and flappy, पहले वह बहुत ज्यादा लेजी और फ्लैपी फूला हुआ था। Now he transformed into a lean and hard muscled animal, परंतु अब वह एक लचीले अंगों वाला और कठोर मांसपेशी वाला पशु बन गया था। All this made her say this is a time for surgery, और इन सब चीजों के कारण उसने कहा कि ये शल्य चिकित्सा की जीत है। Now Mrs. Pumphrey did not know about Ricky ailment, जो मिसेस पम्फ्रे है वो ट्रिकी की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। She also did not know how he was cured, और वह यह भी नहीं जानती थी उसका किस प्रकार से इलाज किया जाए। At the surgery, the household dog surged around me, और जो अस्पताल है वहाँ पे जो घरेलू कुत्ते उसने मुझे घेर लिया। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. जो ट्रिकी है उसने नीचे पैक होता है झुंड, जो नॉइसी पैक जो शोर करने वाले कुत्तों का एक झुंड होता है, उसको ट्रिकी ने अपनी डल आइज के साथ देखा। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वह जब उसको नीचे रखा गया तो वह कारपेट पे मोशनलेस लेट गया। The other dog, after sniffing around him for a second, decided he was an uninteresting object and ignored him. और जो दूसरे कुत्ते थे उसने कुछ सेकंड के लिए उसे सूंघा और यह डिसाइड किया कि यह एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. मैंने उसका रहने के लिए एक बेड बनाया एक गर्म और खुले संदूक में जो जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उसके बाद। For 2 days I kept an eye on him, और 2 दिन तक मैंने उसको अपनी निगरानी में रखा। Giving him no food but plenty of water, मैंने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पीने को पानी दिया। At the end of the second day he started to show some interest in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard the dog in the yard. और जो सेकंड डे है उसने किसी अपनी जो सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग होता है अपने चारों जो चीजें होती है उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू whimper when he heard the dog in the yard.
और तीसरे दिन उसने जब यार्ड में कुत्तों की आवाज सुनी तो उसने उस पर रिएक्शन देनी स्टार्ट कर दी। When I opened the door, जब मैंने कमरा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound. Greyhound होता है जो स्लेटी रंग का कुत्ता होता है, जो है वो एक स्लेटी रंग का कुत्ता है and his friend. ट्रिकी बाहर आया और उसको इमीडिएटली उसी टाइम जो स्लेटी रंग का कुत्ता था उसके द्वारा और उसके जो फ्रेंड्स है एनग्लफ मैंने घेरना उसके द्वारा घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और जो कुत्ते थे उसने उसका पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और गार्डन की ओर कुत्ते चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और जो ट्रिकी है उसने उनका पीछा किया रोलिंग फ्लैटी विच इज सरप्लस फैट होता है जो हमारी चर्बी होती है, जो सरप्लस मतलब जितनी होनी चाहिए उससे जो ज्यादा चर्बी होती है उसके बाद वो धीरे धीरे चलता है, उसने उनका फॉलो किया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के टाइम उपस्थित रहता था। आई वॉच वाइट क्रिस्टन स्लप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और मैं ध्यान देता था जब क्रिस्टन बाउल्स के अंदर फूड को डालता था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहां पर हेडलॉन्ग रश होता है जब हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ते हैं। वहां पर हमेशा की तरह ही कुत्तों की दौड़ की आवाजें आ रही थी, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई ईटिंग स्पीड। हाई ईटिंग स्पीड होता है जल्दी जल्दी खाने की आवाजें भी आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, और हर कुत्ता जानता था अगर वह उस दूसरे कुत्ते से पीछे रह गया, he was liable to have some competition for this last part of his meal, तो उसको खाने के लास्ट पार्ट के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा।